श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, आज शिव पुराण की इस दिव्य श्रृंखला का चौथा दिन है। अब तक की कथाओं ने हमें भगवान शिव के स्वरूप को समझने का अवसर दिया है और आज की कथा भी हमें भगवान शिव के और निकट लेकर जाएगी। हर अध्याय में कोई न कोई गहरा संदेश छुपा हुआ है। आइए हम उस संदेश को खोजने का प्रयास करें। आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम सभी प्रार्थना करें। हे महादेव, हमारे हृदय में आपकी प्रति निष्ठा सदैव बनी रहे। जब हम आपकी कथा सुने तब हमारा मन चंचल ना हो और केवल आपकी महिमा में स्थिर हो जाए। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से ही यह जीवन सार्थक हो सकता है। आप हम सभी का कल्याण करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना भी करनी चाहिए, जिस वीडियो के अंत में हम सभी मिलकर करेंगे। अब सुनिए आज की कथा। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। हे ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम घूम कर उन्होंने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचरण कर रहे थे और इस समय उनका चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध था। यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे उनके दिए हुए श्राप से उद्धार पाने की इच्छा लेकर वहां पहुंचे थे। उन्होंने आदर पूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और शीश झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मण, हम दोनों भगवान शिव के गण हैं। हे मुनि, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया था। वहाँ कुछ समय तक यह जानकर कि चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय है, हमने मौन रहना ही उचित समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें तो अपने कर्म का ही फल प्राप्त होता है। हे प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर कृपा कीजिए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए अत्यंत सम्मान्य हैं। अतः मेरे मोह से रहित और सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं पूरी तरह मोह के वशीभूत हो गया था। इसी कारण मैंने आप दोनों को श्राप दे दिया था। हे शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होकर रहेगा। तथापि मेरी बात सुनिए, मैं आप दोनों के लिए शापोद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग मेरे अपराध को भी क्षमा कर दे। मुनिवर विश्रवा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप दोनों संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे। आप दोनों बलवान, वैभव से युक्त और परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त और जितेंद्रिय बनोगे तथा शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु प्राप्त करके फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो गए और आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित होकर अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान और शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बार बार भूमंडल में विचरण करने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरी में गए, जो स्वयं शिव स्वरूपिणी है और भगवान शिव को सुख प्रदान करने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम तथा परम आनंद से युक्त होकर उनकी पूजा की। काशी का आनंद पूर्वक सेवन करके वे मुनिश्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विहल होकर उसका नमन, वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से पूरी तरह परिपूर्ण था। नारद जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे परब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह, हे जगत प्रभु, आपकी कृपा और प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग
अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन मैंने सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि भी नहीं जानता। अतः हे प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों के साथ साथ भगवान शिव के विविध चरित्रों और उनके स्वरूप तत्व, प्राकृतिक विवाह तथा गृहस्थ धर्म, इन सब का मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। हे निष्पाप पितामह, इन सभी बातों के साथ साथ जो भी अन्य आवश्यक बातें हो उन सब का भी आपको वर्णन करना चाहिए। हे प्रजा पितामह, शिव और शिवा के आविर्भाव तथा विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए और कार्तिकेय जी के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। हे प्रभु, पहले बहुत से लोगों से मैंने ये बातें सुनी है, परंतु उनसे मेरी तृप्ति नहीं हो सकी है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे। हे ब्राह्मण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत ही उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने मात्र से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप अत्यंत उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, उस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। ना सूर्य दिखाई देते थे और ना ही चंद्रमा। अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी कोई पता नहीं था। ना दिन होता था और ना रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी कोई सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व से रहित केवल सूना आकाश ही शेष था। दूसरे किसी तेज की भी उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी कोई अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी कोई भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सुई की नोक से भी भेदना कठिन हो, ऐसा घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्मा, जिसे श्रुति में सत्य के रूप में सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक और अभावात्मक जगत में नहीं था, उस समय केवल वही एक सत्य शेष था, जिस सत्य को योगीजन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखा करते हैं, जिसके विषय में ब्रह्मा के ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार अर्थात ऊपर बताए गए अनुसार अनेक प्रकार के विकल्प किए जाते हैं, वही एकमात्र सत्य शेष था। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति अर्थात आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य और गुणों से संपन्न, सर्वज्ञान में शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीया, सर्वघा, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी पर ब्रह्मा अंतर्निहित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्मा है, उसी की मूर्ति अर्थात चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। अवार्चीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर अपनी इच्छा के अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने ही श्री अंग से कभी अलग नहीं होने वाली थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी की मुख्य शोभा विचित्र है। वह अकेले ही अपने मुखमंडल में सदा 1,000 चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंतनीय तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है और सदा उगमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग से अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके बाल देश में चंद्रमा शोभित है। उनके 5 मुख है और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र है। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है।
वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रिया प्रीतम रूप शिव शक्ति जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। हे मुनि, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अभिमुक्ति क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा था। उसके बाद वह अभिमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे देवऋषि, एक समय उस आनंदवन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती है। इसमें सत्वगुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कान अर्थात काशी में सुखपूर्वक निवास करें। यह आनंदवन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमटकर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्वगुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। हे मुनि, क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर स्वर्ण किसी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, हे स्वामीन, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे कहने लगे, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम प्रख्यात होगा। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो क्योंकि वही समस्त कार्यों का प्रधान है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्रीहरि भगवान शिव को प्रणाम करके भारी तपस्या करने के लिए और शिव शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संपन्न हुआ। हे महामुनि, उस जल से सारा आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्मा रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण ये श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हो गया। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। हे महामुनि विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति से महत तत्व प्रकट हुआ और महत तत्व से तीनों गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और इन 5 तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकर हुए
24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवऋषि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नालदंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ साथ वह संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। हे मुनि, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। हे तात, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत ही सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा निश्चय कर मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। हे मुनि, मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे मिला ही नहीं। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को नहीं पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो गया। हे मुनि, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगल में उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मुंह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तब करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर कृपा करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम और कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्दसित हो रहे थे। उस समय उन सदसत स्वरूप परमात्मा 4 भुजाएं धारण करने वाले महाभाऊ नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत प्रारंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। उसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ अर्थात ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका कोई और छोर नहीं मिला। मैं थककर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव जी की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे से और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है और ना कर्म ही है। लिंग रहित तत्व ही या लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्रीहरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ कर दिया। हम दोनों कहने लगे, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है।
हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों ही वहाँ नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। अब जानिए कि किस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन हुआ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित होकर निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर हमें प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। जोर जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन और अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। उस समय श्रीहरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनंत स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्रीहरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्व आत्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। यह चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र है, जहाँ जाकर मन सहित वाणी भी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। इन बीज स्वरूप भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह स्वर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई भी विशेष लक्षण लक्षित नहीं होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में विभक्त हो गया था। उस अवस्था में उसके ऊपर स्थित हुआ स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वहीं घुलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था। वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्रीहरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम और महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उस महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत और सुंदर रूप देखा। हे मुनि, वह रूप 5 मुखों वाला और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छवि और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार, महाप्रक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पा रहे थे। भाले देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरवर्ण विशाल नेत्रों वाले शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनकी 10 भुजाएं थी। कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव का मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित था। ऐसे विशेष गुणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी की भगवती उमा के साथ उपस्थिति देखकर मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणा करने वाले भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित होकर उन श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। हे मुनि, उनके बाद शिव ने परमात्मा श्रीहरि को गुहा ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपया करके मुझे भी वह ज्ञान दिया।
वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार किया और पुनः उनसे पूजन की विधि बताने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, श्रीहरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक यह बात कही। भगवान शिव कहने लगे, हे सुरश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन और चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं और बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। यह लोक पिता ब्रह्मा मेरे दाहिनी पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम अर्थात विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। हे ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल प्रदान करते हैं। शंभु की उपरोक्त बातें सुनकर मेरे सहित श्रीहरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वरदान देना आवश्यक समझते हैं तो हम तो यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य और अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, श्रीहरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर कहने लगे, मैं सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ, सगुण और निगुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्मा परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि, रक्षा और प्रेरणे रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीनों स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हे हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। हे विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निगुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन प्राप्त नहीं होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुनि, उनमें और शिव में परायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप समस्त जगत में विहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है, अतः शिव और रुद्र में कभी भी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में मेरी दृष्टि से यह संपूर्ण दृश्य ही शिव रूप है। मैं, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक ही रूप है। इनमें कोई भेद नहीं है। भेद मानने पर निश्चित रूप से बंधन उत्पन्न होगा, तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सभी रूपों का मूलभूत स्वरूप कहा गया है। यही सत्य, ज्ञान एवं अनंत ब्रह्मा है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्राकृतिक कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है, हर तामस प्रकृति के है। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं बल्कि वैकारिक अर्थात सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है। वस्तुतः इनमें कोई भेद नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। हे ब्राह्मण, इसी कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्रीहरि इसका पालन करे तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। यह जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्ति भूता
वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। फिर प्रकृति देवी से वहां से जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वह लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। वह कार्य की सिद्धि के लिए वह ज्योति रूप से प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्यक्रम सृष्टि, पालन और संहार का संपादन ही है। हे सुरश्रेष्ठ, यह सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की ही अंशभूता है। हे हरे, तुम लक्ष्मी जी का सहारा लेकर कार्य प्रारंभ करो। हे ब्राह्मण, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग्देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता पराशक्ति काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्याय विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि और रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हे हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हो, अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बन जाओ। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, यह बात सत्य है, इसमें संशय के लिए कोई स्थान नहीं। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्रीहरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा का दाहिनी अंग से प्राकट्य हुआ है और महाप्रलयकाली विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। हे विष्णु, मैं ही सृष्टि का पालन और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हूँ। तीनों रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है, वह प्रकृति और पुरुष से भी परे है। अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्मा परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्रीहरि अपने भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। हे विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इस सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे, हे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोकों में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय है। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है और इसमें कोई संशय नहीं। तुम इस श्लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा भक्तों के ध्येय और पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं के साधक और सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवऋषि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंत्र स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, हे करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी ये बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर ये सब कुछ करूंगा। हे स्वामीन, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करे। नाथ, जो आपका भक्त है
वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्रीहरि का यह कथन सुनकर दुखों का हरण करने वाले भगवान हर अर्थात महादेव ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वरदान दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु ने कृपा पूर्वक हमारी ओर देखा और हम दोनों के देखते देखते सहसा वही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान आरंभ हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्घा है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का स्वरूप है। लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। हे महामुनि, जो व्यक्ति शिवलिंग के समीप कोई भी कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनि, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न होकर अपने कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके और श्रीहरि से ज्ञान प्राप्त करके परमानंद को प्राप्त हुआ और मैंने सृष्टि करने का निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश देकर तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुँचे और सदा वही रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले से रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर उस जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवर वह विराट आकार वाला अंड जल रूप ही था। उसमें चेतनता ना देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक मैं भगवान विष्णु के चिंतन में ही लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहने लगे, ब्राह्मण, तुम वर मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। तब इस प्रकार मैंने अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा, महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। हे विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ भी मांगता हूँ उसे मुझे प्रदान कीजिए। हे प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, यह जड़भूत दिखाई देता है। हे हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेकर उस अंडे में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेरकर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति किए जाने पर जब श्री हरि ने उस अंडे में प्रवेश किया तब 24 तत्वों का विकार रूप वह अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंडे के रूप में वहां साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंडे में व्यापक होने के कारण ही वे प्रभु विराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरमय कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सभी लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। हे देवऋषि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दोनों धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर कहता हूँ, तात महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पापपूर्ण तमोगुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक अथवा पंचपर्व अविद्या कहते हैं। इसके बाद प्रसन्नचित होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है। उसे देखकर और यह जानकर कि वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है त्रियक स्तोत्रा। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जानकर जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे उद्धर्व स्तोत्रा कहते हैं।
यह देवसर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देवसर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि और अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाक स्तोत्रा कहा गया है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य है, जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी है। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 प्रकार की व्याकृत सृष्टि का वर्णन किया है। इनके अतिरिक्त 3 प्राकृतिक सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन्मात्राओं का सर्ग है और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस प्रकार ये 3 प्राकृतिक सर्ग हैं। प्राकृतिक और वैकृतिक दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके अतिरिक्त 9वां कुमार सर्ग है, जो प्राकृतिक और व्याकृतिक भी है। इन सब के अवान्तर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत ही थोड़ा है। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कुमार सर्ग है, जिसमें सनक, सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान है। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख और ज्ञानी है। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, सनक आदि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मुझ में बड़ा भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान श्रीहरि का ध्यान किया और वे शीघ्र ही आ गए। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करो। मुनिश्रेष्ठ, जब श्रीहरि ने मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर और उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरे दोनों बोहों और नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अन्यतम पूर्वाश, सर्वेश्वर और दयासागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित, तेज की राशि, सर्वज्ञ तथा सर्वदृष्टा है। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देखकर मैंने बड़ी भक्ति से अपना मस्तक झुका दिया। उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला, हे प्रभु, आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देव आदि देव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। मुनिश्रेष्ठ, मेरी ऐसी बातें सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार कहने लगे, विधाता, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वह कर्मों के अधीन होकर दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। हे प्रजापति, दुख में डूबे हुए सारे जीवों की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया बांध नहीं सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित अर्थात अंतर्ध्यान हो गए। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब हम सभी सच्चे मन से भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, अगर इस कथा के श्रवण, वाचन या स्मरण के दौरान हमारे मन, वाणी या कर्म से कोई भी त्रुटि हो गई हो, तो हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कृपया हमें क्षमा करें। प्रभु, हमारी समझ सीमित है, परंतु श्रद्धा असीम है। अगर किसी पवित्र प्रसंग को हमने अधूरा समझा, अधूरा सुना या फिर किसी दिव्यता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके, तो यह केवल हमारी अल्प बुद्धि है। उसकी दोषिता हमारी नहीं, बल्कि हमारी अवस्था की है। आप तो दयालु हैं, कृपामय हैं, भक्तों के हर अपराध को क्षमा कर देने वाले हैं। हे भोलेनाथ, हमारी इस भक्ति यात्रा को स्वीकार करें और हमारे दोषों को नष्ट करके हमें अपनी शरण में रखे। हे नीलकंठ, इस अध्याय को आपने ही आरंभ करवाया है और आप ही इसे पूर्ण करें। आपकी कृपा से हम हर दिन आपकी ओर और अधिक निकट आते रहें। यही हमारी सबसे बड़ी कामना है। हर हर महादेव।